तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो चलिए, आ जाइए सारे आदमी, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी का जो चल रहा है चैप्टर नंबर 5, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक? एमसीक्यू टोटल होगा। तो आप लोग सबसे पहले अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। और इस चैप्टर को यदि आप नहीं देखे हैं, तो जाकर के पहले चैप्टर को एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। यहाँ पर हम उसका एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर देखेंगे टोटल के टोटल इस चैप्टर से ही रहेगा। तो चलिए शुरू करें फिर। हाँ, आप लोग वही यानी कि 1 से लेकर के और लिख लीजिएगा, और टोटल लास्ट में देखिएगा कि कितना सही हुआ। ठीक है? चले तो फिर स्टार्ट करें। चलिए, तो ये है आपका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? यानी कि किस राज्य में तेल क्षेत्र है, ये आपको बताना है। राजस्थान में, असम में, बिहार में, तमिलनाडु में। चलिए बताइए तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो आप लोग को जब हम बताए होंगे कि तेल का जब शुरुआत किया गया, खोजा गया, तो डिगबोई में सबसे पहले मिला। कहाँ मिला? डिगबोई में। कहाँ पर? डिगबोई में। और ये आप लोगों को बताना है कि डिगबोई है कहाँ? तो ये डिगबोई है असम में। कहाँ पे है? असम में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? असम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक। चलिए अगला है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? यानी कि रावल भाटा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो किस शहर के निकट में है? तो आपको बता दें कि यह जो है कहाँ है? तो राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब आपको बताना है कि ये राजस्थान में कहाँ पे है, किस शहर के निकट? किस शहर के निकट है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी मणिपाल, ऑप्शन डी पिलानी। चलिए बताइए कौन सा होगा? तो राजस्थान में कौन सा है? कोटा। कौन सा है? कोटा। यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो कोटा में। कोटा कहाँ पे है? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन है? बादाम पहाड़ या फिर गुरु महिसानी या फिर किरी बुरु या फिर इनमें सभी। बताइए लौह अयस्क जो है वो कहाँ पे मिलता है? तो जब चैप्टर आप लोगों को बताए होंगे कि बादाम पहाड़ पे, यानी कि लौह अयस्क मिलता है। कहाँ मिलता है? बादाम पहाड़ पे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? कोरापुट, गया, भावनगर, संबलपुर। बताइए कौन सा बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से कहाँ पे बॉक्साइट नहीं मिलता है, ये आपको बताना है। तो कोरापुट मिलता है, भावनगर में भी और संबलपुर में भी, लेकिन गया में आपका नहीं मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गया। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन है आपका कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का
कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है? तो जब आपको हम बताए थे, कल चैप्टर में जब पढ़े थे, तो उसमें बताए थे कि बिटुमिनस का जो अपने भारत में पाया जाता है, वो कितना प्रतिशत? तो 80%। कितना? 80% इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पांचवा, छठा क्वेश्चन है, यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? विंध्यन में, या फिर टर्शियरी में, या धारवाड़ में, या फिर गोंडवाना में? बताइए। तो गोंडवाना में आपका पाया जाता है कोयला। गोंडवाना में क्या पाया जाता है? कोयला। उसके बाद टर्शियरी में भी क्या पाया जाता है? तो कोयला। टर्शियरी में भी कोयला पाया जाता है। विंध्यन ये दूसरे खनिज के लिए है। धारवाड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इन तेल शोधक शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि कौन उत्तर भारत में नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जो हो गया ना, ये तो ये यानी कि यहाँ से थोड़ा मिसिंग हो गया है, यहाँ से ऐसे होगा। तो उत्तर भारत में कौन नहीं है यहाँ से ऊपर? तो पानीपत, मथुरा, बड़ौनी, चेन्नई। बताइए कौन सा है? तो मथुरा आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। ठीक। उसके बाद बड़ौनी बिहार में। पानीपत कहाँ पे? तो हरियाणा में। पानीपत हरियाणा में। चेन्नई आपका यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक। तो चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? प्राथमिक है, या द्वितीयक है, या तृतीयक है, या चतुर्थ है? खनन जो आता है उसको किस क्रियाकलाप में रखा गया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या फिर चतुर्थक? तो क्रियाकलाप जो होता है वो 5 प्रकार के होता है। ठीक। जिसमें पहला क्रियाकलाप जिसमें कृषि आता है। ठीक। मत्स्य पालन आता है, कुक्कुट पालन आता है, और खनन भी आता है। उसके बाद द्वितीय क्रियाकलाप में आपका विनिर्माण आता है, निर्माण की वस्तुएं। तृतीय क्रियाकलाप में जो सेवा की वस्तुएं होती है। ठीक। सेवा की वस्तुएं जैसे वाहन चलाना हो गया, टीचिंग हो गया, पढ़ाई। उसी प्रकार से और मतलब कि चिकित्सा हो गया, या फिर और यानी कि जो कि दूसरे को सेवा में आता है। ठीक। तो वो आता है तृतीयक क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि एशियन कहाँ है? एशियन जो है वो कहाँ पे है? एक जगह है एशियन, जापान में है, रूस में है, या जर्मनी में है, या फिर भारत में है? बताइए। एशियन जो जगह है वो कहाँ पे है? हाँ बिल्कुल सही आंसर है। जो भी बच्चे दे रहे हैं सी आंसर बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन खनिज चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है? तो रंग चढ़ाने में किसका काम आता है? देखिए, तो अबड़क जो हो गया वो सिंदूर होता है ना, उसमें मिलाने में काम आता है। किसमें? सिंदूर में मिलाने में काम आता है। लोहा आपका लौह सामान बनाने में काम आता है। कोयला ताप विद्युत में या फिर लौह प्रगलन में काम आता है। मैग्नीज जो आता है वो आपका मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। मिट्टी के बर्तन पर रंग चढ़ाने में काम आता है। तो ऑप्शन ए यानी कि मैग्नीज बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट इनमें से
किस वर्ग में आता है? डिटर्जेंट जो होता है यानी कि सर्फ जो होता है वो किस वर्ग में आता है? खनिज में, समुद्री उत्पाद में, कृषि उत्पाद में या पेट्रोलियम उत्पाद में? तो डिटर्जेंट जो आता है वो आता है पेट्रोलियम उत्पाद में। यानी कि जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसका प्रसंस्करण जब किया जाता है तो उसमें केरोसिन तेल भी आता है, ठीक। उसके बाद डीजल आता है, उसके बाद बायोगैस जो होता है ये सब, और डिटर्जेंट भी उसी में आता है। किसमें? पेट्रोलियम उत्पाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? लौह अयस्क से, कोयला से, तांबा से या सोना से? बताइए। तो कोयला का है गोंडवाना, टर्शियरी, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका लौह अयस्क हो जाएगा। मैसाबी जो श्रेणी है वो किससे है? तो लौह अयस्क से। किससे है? लौह अयस्क से। अगला क्वेश्चन है कि दुर्ग अयस्क लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है किस राज्य में? झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? चलिए बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुर्ग जो है वो कहाँ पे है? जब आपको हम बताए होंगे कि भारत के मैप बना करके तो उसमें बताए होंगे कि दुर्ग जो है सो कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है अलंकेश्वर कहाँ पे है? अलंकेश्वर कहाँ पे है? असम में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में? चलिए बताइए कहाँ है अलंकेश्वर जो है वो कहाँ पे है? तो यहाँ पर देखिए असम में हो गया आपका डिगबोई। असम में क्या हो गया? डिगबोई। उसके बाद एक कोड़ापुर जो आता है वो इसमें आ गया। राजस्थान में आपका रावल भाटा हो गया। बिहार में आपका क्या हो गया? बिहार में आपका बरौनी हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? गुजरात। क्या होगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। अलंकेश्वर जो है ये भी कहाँ पे है? तो गुजरात में ही है। कहाँ पे है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि रावल भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? बस अभी आया क्वेश्चन। तो ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से नरोड़ा जो है वो कहाँ पे है? नरोड़ा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में? बताइए। गुजरात में आपका भंडारा हो गया। अलंकेश्वर आपका सॉरी महाराष्ट्र में आपका क्या हो गया? भंडारा। गुजरात में आपका हो गया क्या? तो अभी जो बताए हैं अलंकेश्वर। उसके बाद यहाँ पर जो नरोड़ा है वो कहाँ पे है? तो आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, गोवा? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बताइए। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पे है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, भाखरा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना? तो चंबल तो ये आपका इस साइड में आ जाता है, चंबल की घाटी वाला में, ठीक। ये तो राजस्थान में है नहीं। नागार्जुन सागर परियोजना ये भी नहीं है। भाखरा नांगल परियोजना ये भी यानी कि नहीं है। सबसे बड़ा जो है इंदिरा गांधी कैनाल है। क्या चीज है? इंदिरा गांधी कैनाल सबसे बड़ी है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका
सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण उद्देश्य से प्रारंभ हुई? चंबल, कोसी, हीराकुंड, भाखड़ा। तो जब कोसी में 2008 में यानी कि बांध टूटा हुआ था ना, तो बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। तो वहां पर यानी कि बाढ़ के नियंत्रण के लिए कोसी परियोजना की शुरुआत किया गया। किसका? कोसी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। हीराकुंड बांध कहाँ पे है बताइए? चलिए बहुत बढ़िया, आसम। किस नदी पे? महानदी पे। किस नदी पे? महानदी पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के प्रकार हैं? अधात्विक खनिज के प्रकार हैं यानी कि जिसमें धातु नहीं होती है। तो सोना धातु में है, तांबा धातु है, चांदी धातु है, बट ये जो है सो अधात्विक खनिज है। अभ्रक जो है सो क्या है? अधात्विक खनिज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह ऐसा नहीं है? यानी कि लोहा के आयस्क जो है सो नहीं है। तो जब बताए होंगे आपको, तो बताए होंगे कि लोहा का जो आयस्क होता है तो कौन कौन होता है? हेमाटाइट, मैग्नाटाइट और लिमोनाइट। क्या होता है? लिमोनाइट। और उसके बाद कोयला का जो होते हैं किस्म, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ये जो है सो लोहा का नहीं है, कोयला का है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत है, ये आपको बताना है। बताइए। तापीय, जल, पवन, सौर ऊर्जा। यानी कि अनवीकरणीय उनको कहते हैं जो खत्म हो जाता है। ठीक, नवीकरणीय उसको कहते हैं जो खत्म नहीं होता है। तो बताइए, जल नहीं होगा खत्म, पवन ऊर्जा नहीं होगा खत्म, बना सकते हैं, सौर ऊर्जा भी बना सकते हैं, नहीं खत्म होगा। ये भूतापीय जो ऊर्जा है ये हमारे बस में नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? भूरा हीरा किसको कहा जाता है बताइए? मैग्नीज को, अभ्रक को, लौह ऐसा को या फिर लिग्नाइट को? तो भूरा हीरा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। किसको? लिग्नाइट को। अब ये बताइए, लिग्नाइट किसका मतलब कि रूप है? तो कोयला। कोयला के कितने होते हैं? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो चीन है। कौन सा है? चीन। अगला क्वेश्चन है, सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा, हीरा। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लोहा, तांबा, कोयला, हीरा। बताइए। तो सिंगरेनी जो है ये लोहा के लिए, सॉरी, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक सोना किस राज्य में है? झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो भारत में जो सर्वाधिक सोना पाया जाता है वो आपका कर्नाटक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कर्नाटक में। अगला है कि किस राज्य में
गोंडवाना कोयला पाया जाता है, यानी कि गोंडवाना समूह के अंतर्गत कौन-कौन आता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक? तो गोंडवाना समूह के अंतर्गत आता है बीच वाला भाग, ठीक? जैसे असम हो गया, उसके बाद आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, उसके बाद 3 इधर आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया और उसके बाद तमिलनाडु हो गया, ठीक? तो ये और गोंडवाना समूह में पाया जाता है कौन-सा? तो बताइए कौन होगा? झारखंड। कौन होगा? झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तेल शोधक कारखाना है? यानी कि तेल शोधक कारखाना कौन है? ये आपको बताना है। तारापुर परमाणु विद्युत घर है, ग्वालियर, महाराजगंज ये सब के सब परमाणु विद्युत घर में आ जाता है, बट ये बरौनी जो है वो तेल शोधक कारखाना है। कहाँ पे? बरौनी, बिहार में, ठीक? ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो इसे उल्टा पलटी है, बट ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? तारापुर, मुंबई, हैदराबाद, भागलपुर। चलिए बताइए, पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र कौन है? तारापुर परमाणु विद्युत ऊर्जा, ठीक? मुंबई जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो यानी कि इसी को प्रसंस्करण करके और पेट्रोल बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कोयला खदान में झारखंड में नहीं है, यानी कि कौन इनमें से झारखंड में नहीं है, ये आपको बताना है। तो झाड़िया, बोकारो और गिरिडीह ये सब के सब झारखंड में है, बट ये सिंगरौली जो है सो झारखंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य कोयले का अधिक उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चलिए बताइए। तो कोयला जो मिलता है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। जैसे झाड़िया हो गया, बोकारो हो गया, इन सब में। अगला क्वेश्चन है कि लौह ऐसा का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है? रत्नागिरी जो आता है वो किस में से आता है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र। चलिए, तो रत्नागिरी भंडारा जो आता है वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, कोयला, अबड़क, मैग्नीज। तो कोरबा जो है आपका तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कोयला का क्षेत्र महानदी घाटी में है? तालचर, कोरबा, बांदा, सिंगरौली। बताइए। तो कोरबा जो है वो महानदी के घाटी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कहाँ भूरा कोयला पाया जाता है, यानी कि लिग्नाइट कहाँ पे पाया जाता है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है डिगबोई कहाँ स्थित है? डिगबोई जो है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो असम में। कहाँ पे? असम। चलिए अगला क्वेश्चन अलंकेश्वर
किस खनिज का क्षेत्र है? बताइए। अलंकेश्वर जो है वो किस खनिज का क्षेत्र है? कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, लौह, ऐसा। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो पेट्रोलियम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अलंकेश्वर है कहाँ? तो ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, कोरबा क्षेत्र से जो कोयला प्राप्ति होता है उस सुविधा यानी कि कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ये भिलाई में है। कहाँ पे है? भिलाई में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, चलिए तो बस ये क्वेश्चन आपका था टोटल 39 क्वेश्चन इस चैप्टर से। हर एक क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, चाहे 2011 हो या 12 हो या फिर 19-23 कोई भी हो। ठीक, तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग नोट बना लीजिएगा। ठीक, हाँ पीडीएफ को इसे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या हम ग्रुप में डाल देंगे। चलिए तो फिर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए तो फिर रहने देते हैं।